सबकी लाठियां लगने से ही पर्वत ऊपर ठहरा हुआ है। वास्तव में पर्वत ठहरा हुआ था भगवान के बाएं हाथ की छोटी अंगुली के नख पर। ग्वाल बालों में जब इस तरह का विमान हुआ तब भगवान ने अपनी उंगली थोड़ी सी नीचे कर ली। उंगली नीचे करते ही पर्वत नीचे आने लगा तो ग्वाल बालों ने पुकार कर भगवान से कहा, अरे दादा, मरे मरे मरे। भगवान ने कहा कि जोर से शक्ति लगाओ, पर वे सब के सब एक साथ अपनी पूरी शक्ति लगाकर भी पर्वत को ऊंचा नहीं कर सके। तब भगवान ने अपनी उंगली से पर्वत को ऊंचा कर दिया। ऐसे ही साधक को परमात्मा प्राप्ति के लिए अपने बल बुद्धि योग्यता आदि को तो पूरा का पूरा लगाना चाहिए, उसमें कभी किंचित मात्र भी कमी नहीं रखनी चाहिए। पर परमात्मा का अनुभव होने में बल उद्योग योग्यता तत्परता जितेंद्रियता परिश्रम आदि को मानकर अभिमान नहीं करना चाहिए, उसमें तो केवल भगवान की कृपा के को ही कारण मानना चाहिए। भगवान ने भी गीता में कहा है कि शाश्वत विनाशी पद की प्राप्ति मेरी कृपा से ही होगी। तुम लाख चाहोगे मेरी विजय हो जाए तो कतई संभव नहीं है। मत प्रसादा द्वापनोति शाश्वतम पदम व्ययम, और संपूर्ण विघ्नों को मेरी कृपा से तर जाएगा। मचिता सर्व दुर्गाणी मत प्रसाद त्रयसी। इससे यह सिद्ध हुआ कि केवल निमित्त मात्र बनने से साधक को परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। जब साधक अपना बल मानते हुए साधन करता है तब अपना बल मानने के कारण उसको बार बार विफलता का अनुभव होता रहता है और तत्व की प्राप्ति में देरी लगती है। अगर साधक अपने बल का किंचित मात्र भी मान न करे तो सीधी तत्काल हो जाती है, कारण कि परमात्मा तो नित्य प्राप्त है ही, केवल अपने पुरुषार्थ के अभिमान के कारण ही उनका अनुभव नहीं हो रहा था। इस पुरुषार्थ के अभिमान को दूर करने में ही निमित्त मात्रम भवा पदों का तात्पर्य है। कर्मों में जो अपने करने का अभिमान है कि मैं करता हूं तो होता है, अगर मैं नहीं करूं तो नहीं होगा, यह केवल अज्ञानता के कारण ही अपने में आरोपित कर रखा है मनुष्य। अगर मनुष्य अभिमान और फलेच्छा का त्याग करके प्राप्त परिस्थिति के अनुसार कर्तव्य कर्म करने में निमित्त मात्र बन जाए तो उसका उद्धार स्वतः सिद्ध है, कारण कि जो होने वाला है वह तो होगा ही, उसको कोई अपनी शक्ति से रोक नहीं सकता, और जो नहीं होने वाला है वह नहीं होगा, उसको कोई बल बुद्धि से कर नहीं सकता। अतः सिद्धि असिद्धि में सम रहते हुए कर्तव्य कर्मों का पालन किया जाए तो मनुष्य को मुक्ति स्वतः सिद्ध है। बंधन नरकों की प्राप्ति 84 लाख जोनियों की प्राप्ति ये सभी कृति साध्य हैं, और मुक्ति कल्याण भगवत प्राप्ति भगवत प्रेम आदि सभी स्वतः सिद्ध हैं। निमित्त मात्रम भव सबे साचिना, निमित्त मात्र बनने का तात्पर्य नहीं कि नाम मात्र के लिए कर्म करो, नाम मात्र के लिए पूजा करो, यह नहीं कर्तव्य कहता है। अगर हमको पूजा करना है तो हम प्रभु को और माता दुर्गा को अपने अंतरात्मा में सबसे पहले उतारेंगे और जल का शुद्धिकरण उनके कृपा से करेंगे, और उसके बाद तब उनका आह्वान करेंगे और वो आएंगे और हमारी पूजा को सुनेंगे। जिस तरह भी स्वामी श्री कृष्ण माता राधा यहाँ साक्षात मौजूद हैं और वो आपकी कथा को सुन रहे हैं। आप यह न सोचो दुनिया क्या सोचेगी, उसकी ओर आपको नहीं जाना है। आपके पूजा करने से दुनिया को शुभ फल प्राप्त होगा, दुनिया क्या सोचता है उसकी ओर मत जाना चाहिए। कर्म करो प्रत्युत, इसका तात्पर्य नहीं कि अपनी पूरी की पूरी शक्ति लगाओ, पर अपने को कारण मत मानो, अर्थात अपने उद्योग में कभी भी मत रखो और अपने में अभिमान भी मत करो। भगवान ने जो कुछ बल विद्या योग्यता आदि दी है वह सब लगाने के लिए दी है, परंतु अपना पूरा बल आदि लगाकर हम उसको प्राप्त नहीं कर सकते। प्राप्ति तो उनकी कृपा से ही होगी। भगवान ने अपनी ओर से हमारे पर कृपा करने में कोई कमी नहीं रखी है।
जैसे बछड़ा एक थन से ही दूध पीता है, पर भगवान ने गाय को 4 थन दिए हैं। ऐसे ही भगवान चारों तरफ से हमारे पर कृपा कर रहे हैं। हमें तो निमित्त मात्र बनना है। अर्जुन के सामने तो युद्ध था, इसलिए भगवान उनसे कहते हैं कि तुम निमित्त मात्र बनकर युद्ध करो, तुम्हारी विजय होगी। इसी तरह हमारे सामने संसार है, अतः हम भी निमित्त मात्र बनकर साधन करें तो संसार पर हमारी विजय हो जाएगी। आप जरा अपनी शक्ति को पहचानो। आप अपने लिए भोजन भी नहीं तैयार कर सकते हो, आप अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी भी नहीं ला सकते हो, आप अपने जीवन को जीने के लिए सांस जो छोड़ते हो वह हवा भी नहीं ला सकते हो। तो तुम अपने आप को कह रहे हो कि मैं इतना शक्तिमान हूं, मैं इतना सामर्थ्यवान हूं, मैं भार्गव हूं, मैं पांडव हूं। नहीं, तुम तो निमित्त मात्र शून्य हो। तुम्हें तो इस धरती पर भेजा गया है भक्ति करने के लिए कि मेरी गुणगान करो, पर तुम अपनी अभिमान में कहते हो कि मैं यह कर दिया, वह कर दिया। यह तुम्हारी भूल है। तुमसे तो तुम अपना भोजन नहीं तैयार कर पाओगे, तो तुम दुनिया की रक्षा क्या कर पाओगे। इसलिए मेरी आग्रह है कि हे मानवजन, अपने आप में अभिमान को छोड़ो, परमात्मा से नाता जोड़ो, उनको परखो कि वह कितने बड़े सर्वशक्तिमान हैं कि आपको भेजने से पहले आपके लिए हवा का व्यवस्था किया, आपको जिंदा रहने के लिए खुद अन्न बन गया, आपकी प्यास बुझाने के लिए खुद पानी बन गया, और आप अभिमान करते हो कि मैं सब कुछ हूं। यह तुम्हारी दुर्भावना है, तुम्हारे जीवन को दुर्भाग्य की ओर ले जा रहा है यह सोच। इस सोच को त्यागो और प्रभु को, माता दुर्गा को अपने हृदय में लगाओ, ताकि तुम्हारे जीवन का मोक्ष हो जाए। बोलिए प्रेम से कृष्ण भगवान माता राधा सतमा रुक्मिणी की जय। बोलिए प्रेम से कृष्ण भगवान माता राधा सतमा रुक्मिणी की जय। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथा न्यानपि जोधवीरान् मया हस्तास्त्वं जहिमा व्यतिष्ठा जुदस्य जितासि रणे सपत्नान्। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथा न्यानपि जोधवीरान् मया हस्तास्त्वं जहि। तुम्हारी दृष्टि में गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, जयद्रथ और कर्ण तथा अन्य जितने प्रतिपक्ष के नामी शूरवीर हैं, जिन पर विजय करना बड़ा कठिन काम है, उन सब की आयु समाप्त हो चुकी है, अर्थात वे सब काल रूप मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। इसलिए अर्जुन, मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीरों को तुम मार दो। भगवान के द्वारा पूर्व श्लोक में मैं वैत्य निहता पूर्वमेव और यहाँ मैं हस्तास्त्वं जहि कहने का तात्पर्य है कि तुम इन पर विजय करो, पर विजय का अभिमान मत करना, क्योंकि ये सब के सब मेरे द्वारा पहले से ही मारे हुए मनुष्य हैं। मां व्यतिष्ठा जुधस्व। अर्जुन पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य को मारने में पाप समझते थे, यही अर्जुन के मन में व्यथा थी। अतः भगवान कह रहे हैं कि वह व्यथा भी तुम मत करो, अर्थात भीष्म और द्रोण आदि को मारने से हिंसा आदि दोषों का विचार करने की तुम्हें किंचित मात्र भी आवश्यकता नहीं है। तुम अपने छात्र धर्म का अनुष्ठान करो, अर्थात युद्ध करो, इसका त्याग मत करो। जितासि रणे सपत्नान्।
इस युद्ध में तुम बैरियों को जीतोगे। ऐसा कहने का तात्पर्य है कि पहले अर्जुन ने कहा था कि हम उनको जीतेंगे या वे हमें जीतेंगे, इसका हमें पता नहीं। इस प्रकार अर्जुन के मन में संदेह था। यहाँ 11वें अध्याय के आरंभ में भगवान ने अर्जुन को विश्व रूप दिखने